नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वैदिक क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 2.2 के डिस्कशन किए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और ये जो 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे बहुत ही आसान थे। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत ही अच्छे लगा होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आज हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन कल की क्लास में शुरू हो चुकेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से था। tan इनवर्स 1/√x² - 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अब बच्चों आपको याद होगा, हमने बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले इस x की जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और सब्स्टिट्यूट करने की क्या कंडीशन है ये भी बताया था कि आपको ये देखना होगा कि क्या वहाँ पे कोई आइडेंटिटी, कोई फार्मूला बन रहा है जिसके साथ में कि जिसके लिए ये आया है tan इनवर्स, ये क्या इसको वो हटा सकता है। वो हम, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक समझ है तो आप खुद से समझ जाएंगे, और अगर नहीं है तो आप पुट करके चेक कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, मैक्सिमम केस में tan वालों में हम लोग tan इनवर्स वाले में tan रखते हैं, पर ऐसा कोई शाश्वत रूल नहीं है कि हमेशा आप tan ही रखेंगे। जैसे इसमें भी ऐसा है, हम यहाँ पे tan नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? लेट x = cosec थीटा। ठीक है, अब आप सोचो, अगर हम यहाँ साइन रखते तो sin² - 1 कुछ हो नहीं सकता था, cos² - 1 वो भी नहीं हो सकता था, tan² - 1 भी नहीं हो सकता था। फिर आप सोचोगे cosec² - 1 से क्या हो जाएगा? भाई आपको आइडेंटिटी याद हो, cosec² थीटा होता है 1 + cot² थीटा, तो 1 एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो cot बचेगा और 1/cot tan होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलो अभी पुट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√cosec² थीटा - 1। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, क्या? अगर x = cosec थीटा है तो थीटा = हम इसे क्या लिख सकते हैं? cosec इनवर्स x लिख सकते हैं, याद रखना। तो फिलहाल यहाँ पे ये क्या हो गया? tan इनवर्स 1/√cosec² को मैंने क्या कहा? 1 + cot² थीटा आप लिखोगे। तो यहाँ पे 1 - 1 एंड +1 कैंसिल हो गए, सो वी हैव नाउ tan इनवर्स 1/√cot² थीटा। ठीक है ना? अब आप जानते हो, अगर स्क्वायर लगा है तो रूट से वो बाहर बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। मीन्स दिस विल बी 1/cot थीटा। ठीक है, अब 1/cot है तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1/cot क्या होता है? tan थीटा होता है। भाई tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? tan थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसल, सो वी हैव नाउ थीटा। एंड थीटा क्या था हमारे पास? cosec इनवर्स x था, जैसा कि ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक बात और है, इस cosec इनवर्स x को हम चाहें तो π/2 - sec इनवर्स x भी लिख सकते हैं। आप ये लिख दिए तब भी ठीक है और ये लिख दिए तब भी ठीक है। हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल हो कि π/2 - sec इनवर्स x किस बिहाफ पर लिख दिया गया, तो बच्चों 3 आइडेंटिटी है ना यहाँ पे इनवर्स वाली। sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 एंड cosec इनवर्स x + sec इनवर्स x = π/2 एंड tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2, उसी आइडेंटिटी से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो क्या है? tan इनवर्स √1 - cos x / 1 + cos x। दिस इज नाउ tan इनवर्स √1
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसको बढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, एक हमारे पास cos 2x का फार्मूला होता है, 2x कहो या 2 थीटा कहो। cos 2x इज इक्वल टू, एक होता है ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी एक साइन के टर्म में और एक कॉस के टर्म में होता, tan के टर्म में भी है, और उसकी यहाँ पे कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए उसके बारे में भी कोई बात नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है जो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बच्चों जो भी एंगल होता है उसका यहाँ पे हाफ होता है। देखिए यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2x था, सो दिस इज़ 1x हियर। अब अगर यहाँ पे 4x हो तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे केवल x हो तो इधर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने क्या किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो आप ये सोच सकते हो कि आखिर यही वाला साइन वाला ही क्यों लगाया, कॉस वाला क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए कि हमें वही फार्मूला प्रॉपर्ली सेट करना है जिससे कि ये 1 कैंसिल हो सके। ठीक है, और अगला क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स, तो उसकी जगह हमने 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो ये 1 देखिए कैंसिल हो गया, ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं खोला है तो ठीक है, अगले स्टेप पे ब्रैकेट खोल के दिखा देते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब भाई देखो ये प्लस क्यों लग गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर का साइन तो चेंज हो ही जाएगा ना। और नीचे क्या बचा है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये 1 भी कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, बचा क्या, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है ना। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स tan x/2, भाई tan स्क्वायर x/2 था तो रूट लगा था, रूट से बाहर कर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा, x/2 बचा, बिकॉज इस बार हमने कुछ सब्स्टिट्यूट तो किया नहीं था, इसलिए हमारा आंसर भी बिल्कुल एक ही वे में आ गया, कुछ कन्वर्जन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपको ये बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बेसिक अच्छी नहीं है तो एक एक फार्मूला मैं बताते चल रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से cos x हमने कॉमन ले लिया ऐसे। अब जब कॉमन ले लिया तो आपको पता है यहाँ से cos निकल गया, 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ साइन में cos नहीं था तो साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है ना। सो इसको tan लिख दिया। सेम यही काम हम डिनोमिनेटर के साथ भी कर रहे हैं, cos x यहाँ पे 1 प्लस tan x, ये cos हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता था tan a प्लस बी और एक होता था tan a माइनस बी। ठीक है, तो ये tan a माइनस बी टाइप का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं वो भी आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 1 है, 1 आपको मालूम है ना tan 45 की वैल्यू होती है, एंड 45 को रेडियन में हम π/4 लिखते हैं। सो tan π/4 माइनस tan x, और नीचे भी 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x लिख दिया। भाई यहाँ पे तो कुछ था नहीं, लेकिन 1 तो कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि 1 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि ये प्रॉपरली हमारी आइडेंटिटी इसमें नज़र आने लगी। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये किसका फार्मूला है, tan a माइनस b का, यानी कि tan π/4 माइनस x का। ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा π/4 माइनस x। यही हमारा आंसर हो गया। है ना आसान क्वेश्चन। आसान तभी लगेगा जब आप पूरे स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स।
अगर ध्यान से देखने के बाद भी डाउट होता है तब ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन फिर पिछले वालों की तरह आ गया है, मीन्स यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने से पहले ये भी ध्यान रखना, यहाँ ए लगा है, उस ए को भी हटाना ज़रूरी है। सो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा। अब इस साइन को अगर उधर ले जाता हूँ तो इनवर्स लग जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और वहाँ पे थीटा के फॉर्म में कुछ आता है तो वहाँ पे हम साइन इनवर्स x बाई ए लिख देंगे, इस चीज़ का याद रखना। अब चलिए हमारा जो क्वेश्चन था, tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई x की जगह आपने ए साइन थीटा कहा है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ ए साइन का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी हैव नाउ, tan इनवर्स ए साइन थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ पे ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना रूट में, तो ये रूट के बाहर ए आ जाएगा और ये ए और ये ऊपर वाला ए फिर फाइनली कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, वो ये रहेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ना, याद है, बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर को हम रूट से बाहर लिख दें क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सो क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो ये tan इनवर्स tan थीटा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा आ गया, ठीक है। और थीटा मैंने क्या बताया था लेने के लिए, यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई ए, मीन्स यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बाई ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी वही केस है भाई, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ऐसे। तो बच्चों बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ भी करना है और a भी लगा है। सो लेट ए एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। इसका मतलब ए एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम ए tan थीटा रखेंगे। अब यहाँ से मैं फिर से इसको देखूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा ना, या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर चुके होंगे तो वहाँ पे थीटा की जगह tan इनवर्स x बाई ए लिखना होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या था, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, तो मतलब ये 3a स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे, a tan थीटा, है ना, माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा। भाई क्योंकि x की जगह आपने a tan थीटा सपोज किया हुआ है, नीचे क्या है a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ पे a tan थीटा रखा है। अब अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर, अगर क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए आगे, ये tan इनवर्स
ये ए स्क्वायर और ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब, यानी क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा, माइनस यहाँ भी क्या है a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे अच्छा ये इन्वर्स बाहर है भाई, ठीक है। फिर और नीचे क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है। ओके, अब आप ज़रा गौर करो, tan इनवर्स इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, और नीचे भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, मतलब a क्यूब मैं न्यूमरेटर में ले लूँ कॉमन और a क्यूब डिनोमिनेटर में, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्यूब नहीं है बच्चों, स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर ही था ना। ओके, अब इसको देख के पहचाने कि नहीं अभी तक, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, ठीक है। तो ये tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव 3 थीटा, और थीटा की जगह हमें क्या रखना है tan इनवर्स x बाई a, तो मतलब हमारा जो आंसर है 3 tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 2.2 के हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।